Hello bachchon, let's see this question. Match the species given in column 1 with the shape given in column 2 and mark the correct option. कॉलम 1 में हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है. A है SF4, BrF3, BrO3 माइनस NH4 प्लस. और कॉलम 2 में हमारे पास अलग अलग शेप्स गिवन है. टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, सीसॉ शेप्ड एंड बेंट टी शेप्ड. और इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग कोड्स के ऑप्शंस गिवन है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली मॉलिक्यूलर शेप बोल सकते हैं हम, या शेप ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल शेप का मॉलिक्यूल, इसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं एक एक करके उनके लिए सारे शेप्स देख लेते हैं और हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है हमारा वो है SF4. अब देखिए यहाँ पे सल्फर है और फ्लोरीन है और चार फ्लोरीन. सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्लोरीन जो है वो सल्फर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है. तो अगर हम इसके स्टेरिक नंबर की बात करें तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के ऊपर है वो तो सिग्मा बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स. और स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद सल्फर पे एक लोन पेयर बचेगा तो वो हो जाएगा 1. तो 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SF4 का वो हो जाएगा sp3d. ठीक है, तो sp3d के कॉरस्पॉन्डिंग हमें SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. और sp3d जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मगर SF4 उसका शेप जो है उसका शेप होगा कुछ इस तरीके से जो कहलाता है सीसॉ. मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भले ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है बट शेप इज सी सॉ शेप, सीसॉ. ठीक है, तो ए हमारा किससे मैच कर रहा होगा, आर से. तो ए के लिए मैच हो रहा है हमारा आर. अगला हमारा क्या है, BrF3. अब देखिए ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन उसके साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो 3 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद अगर ब्रोमीन के देखें तो उसके ऊपर कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 2. तो स्टेरिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, इसका स्टेरिक नंबर अगेन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विच इज 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जो कि है 2. अगेन 5 स्टेरिक नंबर आ गए यानी कि sp3d. अगेन ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी. स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके का होगा. ये इधर ऐसे फ्लोरीन लगा रहेगा और 2 लोन पेयर इस तरह से इस पे लगे रहेंगे. देखो ये शेप जो है ये एक्चुअली है तो टी शेप, मगर क्योंकि इसमें लोन पेयर और फ्लोरीन जो कि एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगा थोड़ा सा, तो इसीलिए जो इसका एक्चुअल शेप हो जाएगा वो हो जाएगा बेंट टी शेप. थोड़ा सा टी जो है वो झुक जाएगा, तो दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज बेंट टी शेप्ड. नाउ तो ये किससे मिल जाएगा, बी हमारा मैच कर जाएगा एस से. अगला है सी हमारा BrO3. अब देखिए BrO3 के लिए देख लेते हैं. तो BrO3 में अगेन ब्रोमीन है तो साथ ही उसके बाहर में वो होंगे ना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन. अब ब्रोमीन है तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा बट एक के साथ ये O, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा. और अगर आप देखें तो इस ब्रोमीन के 2 इलेक्ट्रॉन और एक 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में और एक लोन पेयर इस तरह से बचेगा. तो नंबर ऑफ अगर ऑब्वियसली इसका अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो कितना आ जाएगा, ये स्टेरिक नंबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 3 और प्लस हो जाएगा एक लोन पेयर यानी कि 4. इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3. और जो इसका शेप होगा, देखो इसकी ज्योमेट्री तो वैसे टेट्राहेड्रल है मगर शेप इसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल. इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल. तो पिरामिडल शेप
किस में दिया हुआ है, क्यू में दिया हुआ है, ये क्यू से मैच कर जाएगा। और लास्ट है हमारा डी ऑप्शन NH4। तो NH4 यानी कि अमोनियम आयन। अब देखिए अमोनियम आयन में क्या होगा कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग में होगा, बट एक हाइड्रोजन को ये इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा होगा, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हो गया ना, ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो जाएगा। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा स्टेरिक नंबर अगर हम देखें, तो हमें तो 4 सिग्मा बॉन्ड साफ दिख रहे हैं और उसके साथ कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि उस लोन पेयर को नाइट्रोजन ने इस H+ को डोनेट कर दिया होगा। तो ये हो जाएगा 4 यानी कि sp3। और इसके करस्पॉन्डिंग जो शेप है इस मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, राइट। तो ये हो गया। अब ये किससे मैच कर जाएगा हमारा, ये मैच कर जाएगा हमारा बी से। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ए के लिए आर। ए के लिए आर देखो, सी में तो और डी में तो नहीं है ये तो होंगे नहीं। ए और बी में देख लेते हैं, ए के लिए आर दिया हुआ है बट बी के लिए एक में दिया हुआ है क्यू, एक में दिया हुआ है एस, तो एस है ना हमारा मैच, तो सो इसलिए बी होगा ऑप्शन सही। सी के लिए भी देख लेते हैं, सी के लिए डी लिखा, सी के लिए क्यू लिख दिया है और डी के लिए पी लिख दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।